हेलो बच्चों, आज हम लेंगे टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ओके, शुरू करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे। जैसे हमने ये एक सेल लिया और इसका हमने इंटरनल रेजिस्टेंस भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये ईएमएफ ऑफ सेल, आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ हियर E is equal to EMF ऑफ सेल और R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। क्लियर? अगर ये एक सर्किट से कनेक्टेड है तो कितनी आउटपुट में वोल्टेज देगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ईएमएफ तो दे नहीं सकता। यहां पर है इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो इसमें भी होगी। तो फाइनली यहां से इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हमें कितनी वोल्टेज मिल पाएगी। ओके, देखिए इस बात को हम ऐसे समझते हैं। ये हमने सेल लिया, साथ में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया। ओके, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यहां कनेक्ट कर दिया बच्चों, ये हमने यहां पर। ओके, तो इसके टर्मिनल्स पर कितनी वोल्टेज इस समय होगी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल का क्या मतलब है? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल इन अ क्लोज सर्किट। इन अ क्लोज सर्किट मतलब जब उसमें करंट फ्लो हो रहा है तब वो आउटपुट में कितनी वोल्टेज दे रहा है। राइट, हम ईएमएफ भी वोल्टेज है। राइट, तो पूरा का पूरा ईएमएफ ई नहीं दे देता है, वो कुछ कम देता है। क्यों कम देता है? क्योंकि यहां पर उसका कुछ ना कुछ ड्रॉप करता है। ओके, तो देखिएगा इस सर्किट में मान लीजिए करंट का फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ current is equal to total voltage upon total resistance, right? That means I is equal to total voltage E हो गई, total resistance हो गया R plus small r, यानी कि ये external resistance हो गया, ये internal resistance हो गया। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। यहां देखिएगा, अब ये वो वोल्टेज है जो खुद सेल के अंदर ड्रॉप होगी। क्लियर? तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है ना? यानी कि इस वोल्टेज में से, इस ईएमएफ में से इतनी वोल्टेज हमने माइनस कर दी। राइट, तो यहां पे मिलेगी हमारी ये, यानी कि ई में से ये वाला आई आर माइनस कर दिया, तो बाकी जो वोल्टेज मिलेगी उसको हम बोल रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहीं पर ये चीज हम देखते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां पर। देखिएगा यहां पे आई आर जो है वो बन गया वी ई माइनस आई आर। ठीक है ना? तो वी जो है यहां पर, ये देखिए ये जो वी है ये हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। जाहिर सी बात है, अगर हम इसके रेस्पेक्ट में बात करें, अगर हम यहाँ पे आई आर को मैं लिख देता हूं आई आर इज इक्वल टू वी। अगर हम आर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। और अगर हम सेल के रेस्पेक्ट में बोलेंगे इसी चीज को हम बोलेंगे
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of cell. टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल आप कह सकते हो या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल आप बोल सकते हो, राइट। तो हमारे पास जो है ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है इसमें जो है सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है, तो ये डिस्चार्जिंग के समय है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपको क्लियर है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से कम होगा, क्योंकि ईएमएफ में आईआर माइनस हो रहा है, क्लियर। अब देखिए, अब अगर ऐसा हो कि सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, सेल से करंट ले नहीं रहे, सेल को करंट दे रहे हैं, यानी उससे चार्जिंग पे लगा रखा है, चार्ज कर रहे हैं, तो उस समय करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इक्वल टू E प्लस IR। तो जाहिर सी बात है इस केस में हमारा V जो है वो ग्रेटर देन E होगा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, ठीक है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर के साथ एक बैटरी लगी हुई है, ओके, मैं उसका एग्जांपल देकर के आपको क्लियर करता हूं। तो जनरली क्या होता है, इसकी जो वोल्टेज होती है बैटरी की 12 वोल्ट होती है, ठीक है। तो जब आपकी लाइट चली गई है, यानी कि वो डिस्चार्ज हो रहा है, समझ रहे हैं, लाइट चली गई दैट मींस वो डिस्चार्ज हो रहा है, दैट मींस ये वाला केस है, ठीक है। तो यहां पर V जो है वो लेस देन E मिलेगा, यानी कि रफली जब इसे नापने बैठोगे तो ये 11 वोल्ट के करीब आ जाता है, यानी ये 11 जो है वो 12 से कम है, V लेस देन E है, ओके। और अगर आपकी लाइट आ गई है, यानी अब बैटरी को चार्ज होना शुरू हो गया है, तो ये वाली सिचुएशन बनेगी। तो वहां पर जो V आप नापने जब बैठोगे वो तकरीबन 13 वोल्ट के आसपास होगा, और जो 13 है वो 12 से बड़ा होता है, ठीक है, एकदम क्लियर है। यानी कि जब लाइट चली गई डिस्चार्जिंग है तो V E से कम है, और जब लाइट आ गई है तो V E से बड़ा है, ओके। दोनों ही फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ के याद करने हैं। एक तीसरी बात, यानी पहली कंडीशन ये हो गई है ना, दूसरी कंडीशन ये हो गई, और एक तीसरी कंडीशन है कि इन किसी में भी पुट I = 0, जैसे ही आप I = 0 रखेंगे किसी में भी, है ना, तो V = E होगा, राइट। यानी कि जिस समय सर्किट से आप ना करंट ले रहे हैं ना दे रहे हैं, ओके, तो उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। ध्यान रहे, नो करंट की सिचुएशन में ऐसा होगा, राइट। तो अपने आप में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इजी है लेकिन समझने वाला है, ठीक है ना। अब इसमें बच्चों में ग्राफ्स बना करके आपको दिखाता हूँ, इस टॉपिक से कनेक्टेड 3 ग्राफ हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, तो आप सब लोग ध्यान आएंगे। डिस्चार्जिंग केस में V = E - IR, राइट। अब इसमें कुछ ग्राफ हैं, ये मैं आपको बता, पहला ग्राफ हम लेते हैं, ग्राफ बिटवीन E एंड R ग्राफ, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पे मैंने R लिया, इस पे ईएमएफ दिखाया, ठीक है। तो R को अगर हम चेंज करते हैं तो ईएमएफ की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, क्योंकि ईएमएफ तो अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात कोई है ही नहीं, ओके। दूसरा ग्राफ हम लेते हैं, दूसरे ग्राफ में हम बात करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और R का ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें यहाँ हमने R चेंज कराया, यहाँ हमने V ले दिया, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। इसमें जैसे जैसे हम R की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, ये देखिए,
यहाँ पर है ये ईएमएफ की वैल्यू। तो इसमें जैसे जैसे हम आर बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज की सिचुएशन आपकी ये बनती चली जाएगी। ओके, जैसे जैसे हम आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? आर बढ़ाने का मतलब है कि आई की वैल्यू कम होती जाएगी, आई की वैल्यू कम होगी तो वी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से इस ग्राफ में आप देखते हैं ऐसे ऐसे वी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जब फाइनली आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना, और 0 कब होगी? जब आर इन्फिनिटी पर जाएगा तब वी इक्वल टू ई होगा। इसलिए जो है हमने ये आपको इस तरीके से दिखाया है, इन्फिनिटी में जाके तुम्हें मिल जाएगी। ओके, तो ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ग्राफ की मैं बात करूंगा, तीसरे ग्राफ के लिए मैं ये हटा देता हूं यहां से। तीसरा ग्राफ मेरा ये बताता है, ये देखिए, ये हमारा करंट है, राइट, और ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये ग्राफ हमारा ऐसे बनता है। इसमें हमारे पास जो है वो आप देख सकते हो कि अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, है ना। तो अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आई जो है वो 0 है, और वी जो है वो वी मैक्सिमम है, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है। ओके, तो दैट मीन्स ये ईएमएफ के बराबर हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। और अगर हम बी पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो बी पॉइंट पर आप देखिएगा, बी पॉइंट पर हमारा जो है वो वी 0 है, एंड जो हमारा आई है वो मैक्सिमम है, राइट। तो अगर हम फॉर्मूला लेते हैं v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो v 0 हो गया e और माइनस आई मैक्सिमम इंटू आर, तो ये हमारे पास r इज इक्वल टू हो जाता है e अपॉन आई मैक्सिमम। तो ये नेगेटिव स्लोप आपको दिखा रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है इसके ये नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये आपका नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट। थर्ड ग्राफ की हम बात करेंगे बच्चों। थर्ड ग्राफ हमारा बनेगा V एंड I के बीच में, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ बनेगा। ये देखिए, ये ग्राफ इस तरीके से बना, यहाँ हमने I लिया, यहाँ हमने V लिया, और ये ग्राफ हमारा ऐसे आता है, राइट। तो इसमें हमारा जो है V इक्वल टू E माइनस आई, यानी कि ये V इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, ये वाई इक्वल टू एम एच प्लस सी से आप इसको आप कंपेयर कर सकते हो, देखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ये ईएमएफ को, ये जो इंटरसेप्ट है ये ईएमएफ को शो कर रहा है, राइट, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम ये आपका ए पॉइंट ले लें और ये बी पॉइंट ले लें, राइट, तो ए पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ए पॉइंट का मतलब है यहाँ पर V जो है वो मैक्सिमम है, और जो कि ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और यहाँ पर जो है हमारा I जो है वो 0 है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जिस समय करंट नहीं होती तो वोल्टेज ही ईएमएफ के बराबर होती है बेटा, ठीक है। और अगर हम बी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बी पॉइंट पर हमारा जो V है वो 0 है, और जो हमारा I है वो I मैक्सिमम के बराबर है। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, जरा इसमें रख के हम देख सकते हैं, तो 0 इज इक्वल टू ई आपका हो गया, और माइनस आई की जगह आपने I मैक्सिमम ले लिया, ओके, इंटू आर हो गया, तो R इज इक्वल टू आपका आ गया E अपॉन आई मैक्सिमम, ओके, ठीक है ना। तो ये आपका यानी E अपॉन आई, ओके, ये नेगेटिव स्लोप हो गया, ओके, नेगेटिव स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, नेगेटिव स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, ठीक है। इस पर बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, पर्टिकुलर इस ग्राफ पर भी बनते हैं,
ठीक है ना। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ। ओके बच्चों।